नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गांव का बिजनेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर गांव से रिलेटेड होने वाले जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम्स जॉब्स के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई बिजनेस आइडिया लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप रोल तैयार करते हैं अपने ब्रांड का या पाउच तैयार करवाते हैं, वो पाउच कैसे तैयार होता है, उन सिलेंडर्स के बारे में, उसमें क्या खर्चा आएगा और कैसे आप इसको तैयार करवा सकते हैं और अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप पहले रेडी कर लेना। सबसे पहले इसके लिए आपको फुल लाइसेंस होना ज़रूरी है अपने नाम का, या जिस ब्रांड का आप रोल तैयार करवा रहे हैं, जो भी आपकी ब्रांडिंग होगी उसका फुल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपके पास जो है GST नंबर होना चाहिए और एक कम से कम जो है करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में। जो भी फर्म है आपका उसके नाम से करंट अकाउंट, एक GST नंबर और साथ ही साथ फूड लाइसेंस। MSME का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो और अच्छी बात है। और फिलहाल इन सब रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले कुछ वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा कि कौन सा कैसे अप्लाई होता है, चाहे वो GST का हो, चाहे MSME का हो, चाहे फूड लाइसेंस का हो, या तो फिर करंट अकाउंट के बारे में तो आपको सीधा बैंक से ही पता चल जाएगा। उसके लिए तो आपको सोचना है ही। दोस्तों, बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर वो चीज़ होती है कि जो आप रोल तैयार करते हैं, आपकी जो ब्रांडिंग होती है, आप मार्केट में देख लीजिए, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो, नमकीन का पैकेट हो, या अदर चाय पत्ती का हो, या अदर कोई पैकेजिंग आइटम हो, जो ब्रांडेड पन्नियाँ होती हैं उनका एक सिलेंडर होता है, यानी डाइयाँ होती हैं, उससे वो रोल तैयार करते हैं। उनका जो कॉस्ट होता है वो साइज के बेस पे होता है और ये अलग अलग साइज़ का अलग अलग प्राइस होता है। छोटी साइज का जो प्राइस होता है वो कम होता है सिलेंडर का रेट, और बड़ी जो साइज़ की पन्नियाँ होती है उनका सिलेंडर का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ क्या है रोल की या पाउच की। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सिलेंडर कितने प्रकार का होता है या क्या क्या कलर्स के होते हैं। तो ये याद रखिए कि आप कोई सा भी रोल तैयार करते हैं या कोई एक, मान लीजिए आप एक चाय पत्ती का डिज़ाइन करवाते हैं पाउच का, तो उस पाउच की जो डिज़ाइनिंग होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरी ब्रांड का पॉलीथीन है, चाय पत्ती का पैकेट है। तो ये जो चाय पत्ती का पैकेट है, इसमें 7 कलर यूज़ हुए हैं। वो हमें आपको नहीं दिखता है, लेकिन ये जो आप रोल जब लेंगे तो उसमें साइड में मेंशन होता है कि ये इतने कलर का पाउच है। तो ये 7 कलर का जो है इसमें यूज़ हुआ है, और 7 कलर में भी जितना आप कलर यूज़ करवाएंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। कुछ में 5 भी होता है, 4 में भी बन सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये है। साथ ही साथ दोस्तों, एक सिलेंडर की जो कीमत है वो 5,500 से लेकर के 7,500 रुपये होता है। यानी जितने भी कलर इसमें यूज हुए हैं, हर कलर का जो है अलग अलग सिलेंडर बनता है, डिज़ाइन तैयार होती है, उसी हिसाब से जो है ये पाउच तैयार होगा आपका। साथ ही साथ अगर आपका 7 कलर 5 कलर का आपने सिलेंडर बनवाया, या 7 कलर या 5 कलर का सिलेंडर बनवा रहे हैं आप, तो उसमें पर कलर के हिसाब से आपके 5, अगर 5 सिलेंडर कलर का बनवा रहे हैं तो 5 सिलेंडर यूज होंगे। तो 5 सिलेंडर का आप सीधा सीधा जोड़ लीजिए कि 7,000 रुपये अगर मोटा माटी होता है तो एक एवरेज जो रेट है वो 7,000 रुपये का है। तो 7,000 के हिसाब से 35,000 आपका सिलेंडर हो गया। प्लस इसमें आज के टाइम पे GST थोड़ा सा कम हुआ है, तो 5% GST आप इंक्लूड कर लीजिए। तो 5% GST है, तो ये GST इंक्लूड करके, यानी आपका सिलेंडर का प्राइस प्लस GST ये तैयार होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको मिनिमम जो प्रिंटिंग वाले प्रिंट करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये, आप जाएंगे तो ये आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग वालों से ही करवाना है सिलेंडर का काम। केमिकल प्रिंटिंग का सिलेंडर आप मत करवाइएगा, वो आपका अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा और आपकी क्वालिटी लो दिखेगी पाउच की। आप हमेशा याद रखिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर ही बनवाइएगा, ना कि केमिकल वाले। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि जो सिलेंडर जहाँ पे आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं, जिन भाइयों को अगर चाहिए भी तो मुझे कमेंट्स में करेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगा आपके लोग साथ। जिन भाइयों का अगर नहीं हो पाता है या एड्रेस नहीं मिल पाता है तो मैं उनके नियर बाई चेक करके बता दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में करेंगे, मैं सबको रिप्लाई दूंगा और आपके एरिया का बता दूंगा कि कौन सा सिलेंडर या कौन सी प्रिंटिंग वाले सिलेंडर बनाते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है कि सिलेंडर का कॉस्ट तो आपने देख लिया, पर कलर का ये होता है। अब साथ ही साथ ये लोग फिक्स करते हैं मिनिमम क्वांटिटी। तो मिनिमम क्वांटिटी
150 केजी से लेकर के ये 350 केजी तक का करते हैं, कुछ लोग तो 500 केजी तक का करते हैं। और जो पर केजी पाउच का रेट है वो है 210 से लेकर के 230 रुपये पर केजी का रोल लगता है। डिपेंड करता है कि आप कितने लेयर का बनवा रहे हैं रोल, उस हिसाब से जो है ये रखते हैं। यानी अगर आप ये मान के चलिए कि आपका 210 रुपये केजी पड़ रहा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 21 गुना 42 और प्लस आपका जो है 21,000 और आप अगर जोड़ लेते हैं तो ये साथ ही साथ आपका करीब करीब बन जाता है 63,000 रुपये। अब 63,000 रुपये का जो है आपको बनेगा, ये 1 क्विंटल का रेट हो गया, तो सॉरी 3 क्विंटल का रेट हो गया, 3 क्विंटल का आपका रेट हो गया 63,000 रुपया। और साथ ही साथ इसमें फिर से आप GST जोड़ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये, आप ये मत सोचिएगा कि जो आप सिलेंडर बना रहे हैं वो 1 टाइम यूज़ का है। इसको आप हमेशा के लिए, ये सिलेंडर आपका है, ये कोई भी प्रिंटिंग वाला अपने पास नहीं रख सकता। जब आप चाहेंगे तो ये आपको सिलेंडर वापस कर देगा। आप कहीं से भी प्रिंटिंग करवा लीजिए, जहाँ से आपको कम क्वांटिटी में आपका पॉलीथीन प्रिंट हो जाए, रोल प्रिंट हो जाए, वहाँ से लेकर करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पाउच प्रिंटिंग का काम इतना ही होता है। जिन भाइयों को नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट्स में करेंगे, मैं उनको और डिटेल्स में बता दूंगा, समझा दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। जिनको अपनी ब्रांडिंग का रोल पाउच तैयार करवाना है वो सिलेंडर बनवा करके ऐसा पाउच तैयार करवा सकते हैं।